सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आज के फिर से हमारे इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में आपको दिख रहा होगा कि 12th क्लास हिंदी ग्रामर का VVI MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज करने वाले दोस्तों, ठीक है ना। आज VVI ऑब्जेक्टिव MCQs करने वाले, ठीक है। तो फटाफट से सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, दोस्तों को पास शेयर करना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। और हाँ दोस्तों, आज इसमें सिर्फ हिंदी का ग्रामर का 60 क्वेश्चंस, कितना दोस्तों 60 क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं, ठीक है ना। तो फटाफट से आप लोग रेडी हो जाए और सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, सब ग्रामर में आपको पढ़ाया गया कि वार्ता प्लस आलाप, क्या दोस्तों वार्ता प्लस आलाप क्या हो जाएगा, वार्तालाप। जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ दिख रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा, ठीक है ना। आइए तो इस तरह से बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अभी तक जितना दोस्तों हमने हिंदी का क्लास करवाया उसमें हमने आपको क्या कहते हैं, उसमें हमने आपको सब्जेक्टिव भी करवाए थे, ऑब्जेक्टिव भी करवाए थे, हिंदी बुक का भी क्वेश्चन था, ग्रामर का भी था। लेकिन आज का दोस्तों सेशन जो है सिर्फ सिर्फ क्या है, ग्रामर का, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि नायक का संधि विच्छेद है। तो नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, नय जोड़ अक, क्या दोस्तों नय प्लस अक, नय जोड़ अक क्या हो जाएगा हमारा, नायक हो जाएगा, ठीक है ना। पहला का बी, दूसरा का भी बी राइट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तीसरा का राइट आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। कहता है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अनु और प्लस में एशन, अनु प्लस एशन हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, अन्वेषण। यानी कि अन्वेषण का क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद हमारा क्या हो जाएगा, उत प्लस गम, उत प्लस गम इजकल टू हमारा हो जाएगा उद्गम, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो उद्गम का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हमारा बी, यानी कि उत प्लस गम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहे होंगे, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ा भी रखे हैं और एकदम इजी इजी क्वेश्चंस आज के क्लास का है। कहता है निश्चल का संधि विच्छेद। तो निश्चल का संधि विच्छेद का निह जोड़ चल, निह जोड़ चल हो जाएगा हमारा निश्चल, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कौन सा दिख रहा है आप लोग कमेंट में बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया। कहता है लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो लुटेरा, लुट प्लस एरा, लुट प्लस एरा हो जाएगा हमारा लुटेरा। और एरा कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञान में कौन उपसर्ग है। अज्ञान में कौन उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा अ क्या है, जोड़ ज्ञान अज्ञान हो जाएगा। तो उपसर्ग कहने का मतलब होता है दोस्तों जो शब्द के पहले लगा होता है, क्या दोस्तों जो शब्द होता है ना, और जिस शब्द का अर्थ हो उसके पहले जो लगा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 8 का कहता है कि राजकुमार में कौन सा समास है। तो राजकुमार में हमारा कौन सा समास है दोस्तों, तो तत्पुरुष समास है, ठीक है ना, कर्म प्रधान, ये सब आपको पढ़ाए गए थे। तो राजकुमार हमारा तत्पुरुष समास है, ठीक है। यहाँ के बाद आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दाल रोटी के समय का नाम बताइए। दाल रोटी के समास दोस्तों, सॉरी, दाल रोटी के समास का नाम क्या होगा। तो ये जो दोस्तों दो चीज़ें हो तो और इसी में बोला जाए उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर दाल रोटी का क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन आज के सेशंस में लाए हैं दोस्तों आपके लिए, ठीक है ना। कहता है अगला क्वेश्चन कि घनश्याम कौन सा समास है। तो घनश्याम हमारा क्या दोस्तों, कर्मधारय समास है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आपके बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में भी पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आपको मॉडल पेपर में भी दिखे होंगे, गेस क्वेश्चंस में भी दिखे होंगे। यानी कि आज का जो सेशन है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, 60 MCQs है, कम 60 MCQs है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कम से कम 2025 में दोस्तों 5 से 10 यानी कि 5 से 10 नंबर आज के इस सेशन से क्लियर होने वाला है। ठीक है ना, 5 से 10 जरूर ऐसे ग्रामर का क्वेश्चन होंगे जो आज के सेशन से पूछा गया। तो आप लोग अगर इसे मिस करते हैं दोस्तों तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ठीक है, कहता कि चौराहा कौन सा समास है, तो चौराहा हमारा द्विगु समास होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता पीताम्बर कौन सा समास है, अच्छा ये बता दीजिए, तो पीताम्बर कौन सा समास है, तो पिता है, पीला है अंबर जिसका, उसे हम लोग विष्णु कहते हैं, और विष्णु को हमारा कौन सा समास हो जाता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पेय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पेय का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, दूध होता है। ठीक है ना, और यही एक पूछता पेय, पेय मतलब क्या होता है, पेय मतलब जल होता है ना। अनुराग का विलोम बताइए दोस्तों, अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 15 कहता है कि अर्थ का विपरीतार्थक शब्द अर्थ का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा इति। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थ का विपरीतार्थक शब्द हमारा इति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए कि कृष्ण का विलोम क्या होता है। कृष्ण का विलोम हमारा क्या होता है दोस्तों, तो कृष्ण का विलोम हमारा शुक्ल होता है। याद रखिएगा क्या होता है दोस्तों, तो हमारा शुक्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वाथर का विलोम है, स्वाथर का विलोम क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो स्वाथर का विलोम हमारा जंगम होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा स्वाथर का विलोम हमारा जंगम होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन की नगर का विपरीतार्थक शब्द है, तो नर है दोस्तों। नर का क्या हो जाएगा, हमारा नर का नारी विपरीतार्थक यानी कि उल्टा हो गया है, तो नर का नारी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। स्तुति का विलोम है, स्तुति का विलोम क्या होगा, स्तुति मतलब किसी की प्रार्थना, यानी और इसका उसी का विलोम यानी कि उसका क्या करना, चुगली करना। चुगली नहीं है, चुगली को हम लोग क्या कहते हैं, एक और भाषा में उसे हम लोग निंदा कहते हैं। ठीक है ना, पहला 19 का ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की संध्या का विलोम क्या होगा, संध्या का मतलब शाम होता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, सुबह, यानी कि सुबह को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रातः। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिव का उपासक कहलाता है, शिव का उपासक हम लोग का शैव कहलाता है। ठीक है ना, शैव याद रखिएगा, शिव का उपासक अगर उसे हम क्या कहते हैं, शैव कहते हैं। कहता है अपने पैरों पर खड़ा होना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, स्वावलंबी होना, प्रिय होना, सुंदर होना। क्या होगा, तो उसे स्वावलंबी होना, जो यानी कि सारे काम काज को संभालने लगता है, खुद के काम पे, खुद के पैसे पे वो काम करता है, उसे हम लोग स्वावलंबी कहते हैं। ठीक है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है कि अचानक कोई मुसीबत आ जाए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एकाएक आसमान टूट पड़ा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं अचानक कोई प्रकार का हमारा मुसीबत आ जाना, कोई घटना हो जाना। ठीक है, कहता है घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ होता है, यानी कहता है उसे बहुत ज्ञानी, ज्ञानी उसे कहते हैं दोस्तों, ज्ञानी यानी कि बहुत अनुभव है ना, जो कहता है ना कि हम सब घाट के पानी पी लें, उसे हम लोग कहते हैं बहुत अनुभवी होना, यानी कि हर चीज़ के बारे में उसको ज्ञान होता है, आप जिस चीज़ के बारे में पूछे उस चीज़ के बारे में बता देता है। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं बहुत अनुभवी होना। ठीक है, आइए 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ होता है, यानी कि बहुत दुखी होना। ठीक है ना, जो कहता है ना कि त्राही माम त्राही, उसे कहते हैं बहुत दुखी होना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, स्वर्ण का क्या होगा, स्वर्णिम होगा, स्वर्णकार होगा, क्या होगा, तो स्वर्ण का विशेषण हमारा स्वर्णिम होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे क्वेश्चंस अभी तक आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर चाहते हैं फास्ट कराना तो हम फास्ट भी करा सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा फास्ट करते हैं, हम अपने स्पीड को बढ़ाते हैं। कहता है जगत का विशेषण क्या होगा, जगत का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जगदीश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 का दिन का विशेषण क्या होगा, दिन का विशेषण हमारा दैनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस आसान है। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं कि अरण्य का भी समानार्थी, अरण्य के तरह ही समानार्थी पूछ रहा है, तो अरण्य का मतलब हमारा विपिन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तलवार शब्द का विलोम क्या होगा, तलवार शब्द का विलोम हमारा सहायक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। खरा का विलोम हमारा क्या होता था, एक बार वीडियो में हम करवाएं, खरा का हमारा खोटा होता है, खरा का
पढ़ा और लेटा मत मार दें। समाज का भी सेशन हमारा सामाजिक होता है, आप सभी सुनवे किए होंगे, ठीक है ना। हमारे सामाजिक होता है ना दोस्तों, सामाजिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 32 का ए हो जाएगा। आइए 33 नंबर क्वेश्चन की, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। विद्या का घर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय कहता है। घुटने टेकने मुहावरे का अर्थ होता है कि हार मान लेना, जैसे कहते हैं ना किसी खेल में उसने उस टीम ने घुटने टेक दिया, फिर तुमने घुटने टेक, यानी कि आपने हार मान लिया पहले से, ठीक है। उदंड का विलोम क्या होता है? उदंड, उदंड का मतलब खचड़ा यानी कि बदमाश, और बदमाश का हमारा क्या हो जाएगा, विनम्र, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 क्या कहता है बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा कि आनंदित में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब जो होता है हमारा पीछे, क्या दोस्तों, प्रत्यय का मतलब जो होता है पीछे, तो आनंदित, इत प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आजकल कौन सा समास है? तो आजकल हमारा कर्मधारय समास है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। पंचवटी में कौन सा समास है दोस्तों? तो हमारा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर सी। पंचवटी में हमारा द्विगु समास है। याद रखना सारे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी याद करते चल रहे होंगे, ठीक है ना, क्या कि याद करिएगा तो आपका काफ़ी हेल्प हो जाएगा ना एग्जाम में। कहता है खून पसीना ये करना मुहावरे का अर्थ क्या है? खून पसीना का बहुत मेहनती होना या फिर बहुत मेहनत करना अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसे हम लोग खून पसीना ये करते हैं, ठीक है ना। तो इसे यानी कि बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि उपवास में कौन सा उपवर्ग है? उपसर्ग है, तो उपवास में हमारा उपसर्ग होता है, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की, साकार का विलोम, साकार का विलोम क्या होता है दोस्तों? निराकार होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए 42 नंबर, हाथ पैर कौन सा समास है? तो हमारा हाथ पैर अलग अलग लिखे हो हाइफन दे के बीच में ऐसे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है। कामचोर कौन सा समास है? तो कामचोर हमारा तत्पुरुष समास है। याद रखिएगा बच्चा कि कामचोर हमारा कैसा समास है? तो तत्पुरुष समास है, ठीक है। पहला 43 का भी हो जाएगा। आत्मा का विशेषण हमारा आत्मीय होता है। याद रखिएगा आत्मा का विशेषण आत्मिक नहीं होता है। कई जगह क्वेश्चंस में कि आत्मिक दिया हुआ है, जो कि गलत है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वह एक शब्द में कहा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीक्षित कहते हैं। और जिसने शिक्षा एक और था दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए, तो दीक्षा वाले को हम लोग दीक्षित कहते हैं, ठीक है। निंदा का विलोम क्या होता है दोस्तों? तो निंदा का हमारा क्या हो जाएगा, एक स्तुति होता है, एक प्रशंसा, दोनों हो सकता है, ए एंड बी बहुत हो जाएगा, ठीक है। 47 कौन सा है कि 47 लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, उससे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। पिता है अमर जिसका, उसे पितामर कहते हैं, बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। याद है ना, एक चीज से बहुत सारा है। धरती का विलोम, धरती का विलोम हमारा आकाश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम उम्मीद करवा रहे हैं दोस्तों, गारंटी दे रहे हैं कि कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन जरूर इस सेशन से पूछा जाएगा, क्योंकि दोस्तों आज का सेशन है ही इतना झकास, ठीक है ना। आप लोग को दिख रहा होगा हर एक क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, कुछ क्वेश्चंस भी नया हो। देवता का पर्यायवाची शब्द हमारा देव हो जाता है, गॉड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है कि बहुत क्रोधी होना, यानी ओवर लिमिट हो जाता है कोई आदमी, यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोध कहते हैं। तो डेट वन आंसर इज माई सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आप लोग दोस्तों शेयर करते रहिएगा यार, आप लोग को जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना आप शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना। अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ होता है, अक्ल का अंधा ना मूर्ख होना, यानी कि मूर्खता वाली बातें करना, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कि अक्ल के अंधे हो क्या, ठीक है ना। बस दोस्तों आप लोग का साथ चाहिए, और अगर आपने साथ दिया तो हमने जगन्नाथ का संधि विच्छेद कर देते हैं कि जगन्नाथ का होता है जगत प्लस नाथ। आपने ऑप्शंस बताया कि ऑप्शन ए हो जाएगा, तो हमने सही मार दिया, ठीक है। वैद्य का विलोम शब्द क्या? तो वैद्य का विलोम शब्द, वैद्य का मतलब क्या होता है, जो चिकित्सा करता है ना, पहले के जमाने से हम लोग वैद्य कहते, तो अब वैद्य का क्या हो जाएगा, अवैध जो इलाज ना करता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 क्वेश्चन है। 54 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि ज्ञात का विलोम क्या होगा। ज्ञात का मतलब जो पता हो, और अज्ञात का मतलब जो ना पता हो, उसी को हम लोग विलोम कर देंगे, अज्ञात, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत का विशेषण हमारा भारतीय हो जाएगा, ए ऑप्शन। सदैव का संधि विच्छेद का हो जाए, सदा जोड़ ए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सदैव कहते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को एकदम प्यारे, एकदम मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। आज का पढ़ाई, आज का सेशन से धमाकेदार लाए थे, है ना। हम जान रहे थे कि आज कुछ
लाएंगे। अच्छा, कहता है सज्जन का विलोम क्या हो जाएगा, तो सज्जन का हमारा दुर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सरस का विलोम नीरस होता है। ऑप्शन नंबर सी। और 59 वारी का समानार्थी अधवारी का मतलब हमारा जल होता है, और जल का मतलब हमारा वारी होता है। ऑप्शन नंबर ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि मुर्दा का समानार्थी शब्द क्या होता है। मुर्दा को हम लोग शव कहते हैं, ठीक है ना, लाश, जिसको हम लोग हिंदी में मगही में लाश कहते हैं। सो दोस्तों ये था आपका टोटल कितना दोस्तों, 60 MCQs, 60 MCQs। आप लोग कमेंट में बताइए कि 60 MCQs ग्रामर में से आप लोग का कितना राइट आंसर हुआ दोस्तों, ठीक है ना। आप लोग से हम यही चाहते हैं कि आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट में, ठीक है ना, कि कितना, हाउ गेट यू मार्क, ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है ना, एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।